अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन की एप्लीकेशंस के हवाले से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन। यहाँ पे हम कुछ उसके बेसिक स्टेप्स लिख देते हैं ताकि हमें आगे उसकी एप्लीकेशन सॉल्व करने में इजी हो। तो इसके स्टेप्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था? स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट जीसीडी ऑफ ए एंड बी। और हमारे पास जो इक्वेशन होती है लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन, वो कुछ इस फॉर्म में होती है: ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जीसीडी ए और बी का जब निकालेंगे, ये ए और ये बी, जीसीडी ए और बी का निकालेंगे, तो इसको जीसीडी को लाजमी तौर पे डिवाइड करना चाहिए किसे? जो नंबर यहाँ पे सी होगा। तो पहला स्टेप तो ये। फिर सेकंड स्टेप ये कि हमें अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? कि जो हमारे पास जीसीडी निकल के आया है उससे अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। राइट। फिर स्टेप नंबर 3, हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए से उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी, जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जनरल सॉल्यूशंस के लिए, वो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी अपॉन जीसीडी मल्टीप्लाई बाय टी, ये x के लिए। और y के लिए हम यूज करेंगे y नॉट माइनस a अपॉन जीसीडी, और डिवाइड करेंगे इसको t से, वेयर t इज एनी इंटीजर्स जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 स्टेप हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से समझ लिए थे कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब अपनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसको सिंप्लीफाई करना है। A baker uses 7 cups of flour for one type of bread and 5 cups of flour for another type। यानी कि अगर हम ये अज्यूम कर लें सबसे पहले कि x, हम जो फर्स्ट वन टाइप ऑफ ब्रेड, यानी कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेड हमारे पास बन रही है, उसको अगर हम एक्स सपोज कर लें, यानी कि एक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप कैन द बेकर मेक इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोर अवेलेबल इज 61 कप। यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 61 कप ऑफ फ्लोर है। और यहाँ पे जो बेकर यूज कर रहा है वो 7 कप ऑफ फ्लोर फॉर वन टाइप ऑफ ब्रेड, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेड के लिए वो 7 कप यूज कर रहा है, और सेकेंड टाइप के लिए वो 5 कप यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ ब्रेड ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तौर पे मेंशन कर दिया कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रेड्स दैट रिक्वायर्ड 7 कप ऑफ फ्लोर, यानी कि जो वन टाइप ऑफ ब्रेड थी जिसको 7 कप ऑफ फ्लोर चाहिए थे। एंड हमने दूसरे के लिए y वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया कि y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रेड्स दैट रिक्वायर 5 कप ऑफ फ्लोर, और टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोर इज 61 कप। तो दिस लीड्स टू द इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 61। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन बनने के बाद हमारा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट जीसीडी ए एंड बी। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए है हमारे पास 7, बी है हमारे पास 5। तो स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट जीसीडी ऑफ 7 एंड 5। तो 7 आ जाएगा बाहर, 5 1 जा 5 प्लस रिमाइंडर इज 2, फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 1। और अगले स्टेप में 2 जब यहां पे आएगा, 1 2 जा 2 और प्लस 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो इससे पहले ही हमारे पास जीसीडी आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका जीसीडी हमारे पास आ गया 1। जीसीडी ऑफ 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू 1।
अब जीसीडी जो 1 आया है, हमने ये देखना है क्या ये 1 डिवाइड करेगा इस 61 को। तो कोई भी नंबर हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 61 की जगह कोई और भी नंबर होता तो 1 तो सबसे ही सबको ही डिवाइड कर देता है। यानी कि 61 को जब डिवाइड करेंगे 1 से, देन यू विल गेट 61। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 डिवाइड्स, 1 डिवाइड्स के लिए ऐसी स्ट्रेट लाइन 1 डिवाइड 61, या फिर आप वर्ड्स में लिख दें कि 61 कुड बी डिवाइडेड बाय 1, इट्स मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर ये डिवाइड नहीं करता तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 जो ये था हमारा कि आप जीसीडी फाइंड आउट करें जो कि आपके सी को भी डिवाइड करे, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 2 कि आप सिंप्लीफाई करें, तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की नीड ही नहीं है क्योंकि इसका जीसीडी ही 1 आया है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड भी करवा दूं तो इक्वेशन तो यही रहेगी, 7x + 5y = 61। तो ये स्टेप नंबर 2 था। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3, अब इसका जीसीडी चूंकि 1 है तो हम यही वाले स्टेप को फॉलो करेंगे और फिर इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए से इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसी तरह से स्टेप नंबर 3, जीसीडी ऑफ 7 और 5 ही निकालना है क्योंकि सिंप्लीफाई होके भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था। तो 7 = 5 × 1 = 5 +2, फिर 5 यहाँ पे, 2 × 2 = 4 +1, राइट। अब जब 1 इसका जीसीडी आया है तो अब हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेंगे और 1 रखेंगे यहाँ पे, और 5 और 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से हम पुट करेंगे जो कि है 7 - 5, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 7, माइनस माइनस प्लस, 2 × 5। अब 5 यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 3 टाइम ऑफ 5 - 2 टाइम ऑफ 7। तो ये वाली जो इक्वेशन थी इससे कंपेयर करना है तो 7 वाले को हम पहले लिख देंगे ना। इससे कंपेयर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको 61 से। पहले 61 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 61 तो 61 × 1 = ये हो जाएगा 61। यहाँ पे 61 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 3 के साथ, और 5 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 2 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 61 के साथ और 7 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 5 को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि 5 का कोफिशिएंट हमें चाहिए। तो 5 को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, 61 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 183 टाइम ऑफ 5, और यहाँ पे 7 हमें चाहिए। तो 61 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 122 टाइम ऑफ 7, इस तरह से। अब इसको अरेंज कर लेंगे ताकि इस फॉर्म में हम लिख सकें। तो 7x पहले आ जाएगा, यानी कि इसको अरेंज करते हैं तो 7 और x की जगह पे -122, फिर क्या है +5y, और 5 हम पहले लिख देते हैं, और y आ जाएगा 183, और दूसरी साइड पे 61 मौजूद है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए तो यहां से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी जिसे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x0 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7x, और यहाँ पे 7 -122, तो x0 आ गया -122, और y0 हमारे पास आ गया 5 का कोफिशिएंट 183 है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमें एक्स और वाई जो कि नंबर ऑफ ब्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, और पॉजिटिव में जाने के लिए हम सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इन वैल्यूज को पॉजिटिव करेंगे। और वो किस तरह से करना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 4 शुरू कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि x = प्रीवियस में x0 + b/GCD
एक्स नॉट प्लस बी अपॉन जी सी डी इंटू टी। तो एक्स नॉट की वैल्यू आई है -122, बी हमारे पास क्या था 5, और जीसीडी तो 1 ही आया है, तो 5/1 5 ही रहेगा, तो एक्स यानी कि जनरल सॉल्यूशन बनेगा -122 प्लस 5t। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब y के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस ए अपॉन जी सी डी इंटू टी। तो y नॉट की वैल्यू आई है 183, और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7। ए यहाँ पे 7 था ना जो इक्वेशन बनाई थी, 70। तो ये y की भी वैल्यू आ गई। अब ये हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाने के बाद दोनों को पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहां से वी वांट कि हमारे पास x भी पॉजिटिव आए, ये जीरो या पॉजिटिव आए, और y भी हमारे पास ये जीरो या पॉजिटिव आए, क्योंकि हम नंबर ऑफ ब्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -122 प्लस 5t शुड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -122 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +122 हो जाएगा, और t की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी। 122 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 24.4, और राउंड ऑफ करके हम इसको कर देते हैं 25, क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। और दूसरी जगह पे y यानी कि 183 माइनस 70 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट। तो 183 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और आपको पता है जब नेगेटिव यहां से रिमूव करते हैं तो हमारे ये सैम्बल भी चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 183, पहले ग्रेटर देन था अब ये लेस देन हो गया है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 183/7, जो कि होता है 26.14, और राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों को जरा कंपेयर कीजिए। 25 हो या 25 से बड़ी हो, 25 हो इसका मतलब है टी शुड बी 25, और इससे नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 26, और लेकिन 26 से लेस ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि टी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 25 या 26 ही होनी चाहिए। इसके अलावा टी की कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए अगर आपको अपने रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, इस पे हम चेक करेंगे कि 25 पे हमारे पास क्या x और y की वैल्यू आ रही है, और 26 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो x की इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू -122 प्लस 5t, ये x की इक्वेशन है, और y की इक्वेशन है हमारे पास 183 माइनस 70। हमने किसके लिए चेक करना है, चेक फॉर टी की वैल्यू 25 के लिए। तो 25 पुट करते हैं, -122 प्लस 5 × 25, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 125, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से 3। सेम अब y की वैल्यू निकालते हैं यहां से, 183 माइनस 7 टाइम ऑफ 25, तो y इज इक्वल्स टू 183, 25 सेवन जा ये हो जाएगा 175, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8। और दूसरा हमने चेक करना है t26 के लिए, क्योंकि यही t की दो वैल्यूज हमारे पास आई थी। तो अगेन x इज इक्वल्स टू -122 प्लस 5 टाइम ऑफ 26, तो ये हो जाएगा -122, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, और y की वैल्यू एट द सेम टाइम
टी की जगह पे 26 पुट किया है, तो 183 माइनस 182, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है ये दो सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया था वो नेगेटिव में आया था, पर पॉजिटिव करने का तरीका मैंने आपको सिखाया। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन विल बी कि आप x की वैल्यू 3 ले लें एंड y की वैल्यू 8 ले लें, यानी कि, और x की वैल्यू आप 8 ले लें और y की वैल्यू आप 1 ले लें। तो इसका मतलब ये है कि x3 और y8, यानी कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रेड दैट रिक्वायर्ड 7 कप ऑफ फ्लोर। इसमें x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से आप रीचेक भी कर सकते हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी इसकी, ओरिजिनल इक्वेशन थी 7x + 5y इज इक्वल्स टू 61। इस पे आप डाल के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक है या नहीं है। हम यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 7x + 5y इज इक्वल्स टू 61। आप कोई सी भी इक्वेशन डाल के चेक करें। अगर मैं 3 डालूं x की जगह पे और y की जगह पे 8 डाल दूं, तो 7 3 = 21 + 8 5 = 40, एंड 40 + 21 इज 61। तो इसका मतलब है ये आंसर करेक्ट है। अब ये वैल्यू डाल के चेक करती हूँ। तो ये हो जाएगा x की जगह पे 8, y की जगह पे 1। 8 × 7 करेंगे, 8 × 7 56 +5 = 61। दोनों से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इन दी एंड आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, इस तरह से लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन की एप्लीकेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अब स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें एक फैक्ट्री प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ टूल एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। टूल ए रिक्वायर्ड 10 minutes ऑफ मशीन टाइम, टूल बी रिक्वायर्स 15 minutes ऑफ मशीन टाइम। द टोटल अवेलेबल मशीन टाइम इज 90 minutes। ए का भी दे दिया, बी का भी दे दिया। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ टूल ए इज एक्स दैट रिक्वायर्ड 10 minutes ऑफ मशीन टाइम, and number of tool B is equals to y that required 15 minutes of machine time। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी और टोटल अवेलेबल मशीन टाइम 90 मिनट्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह से, अगर 10 minutes 10x हो जाएगा ये, प्लस टूल बी रिक्वायर्ड 15 minutes, तो इसका मतलब है 15y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 90। राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई और हमने क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ ईच टूल, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 1, यू हैव टू फाइंड आउट जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू है 10 और 15। ए इज 10 एंड बी इज 15। और जीसीडी कैसे फाइंड आउट होता है, 15 हमने लिख दिया यहां पे, 10 × 1 = 10 +5, 10 आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 2 = 10 +0। इसका मतलब है जीसीडी इसका 5 आ गया, क्योंकि जो लास्ट रिमाइंडर होता है वही इसका जीसीडी होता है। तो जीसीडी हमारे पास 10 और 15 का 5 आ गया। अब हमने ये देखना है जो सी है, क्या वो डिवाइड करता है 5 को। तो 90 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 90 ÷ 5 इज इक्वल्स टू 18। इसका मतलब है पॉइंट में आंसर नहीं आया। स्टेप 1 कंप्लीट, हम लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, कोई पॉइंट में आंसर आता, तो इसका मतलब था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ स्टेप नंबर 2, कि आप अपनी पूरी इक्वेशन को इसके जो जीसीडी आपके पास आया है 5, इससे डिवाइड करवा दीजिए। तो 10x को भी डिवाइड करवा देंगे 5 से, 15y को भी डिवाइड करवा देंगे 5 से, और 90 को भी डिवाइड करवा देंगे 5 से। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2x, 5 × 3 = 15, 3y
इज इक्वल्स टू 18। तो स्टेप 2 से मेरे पास ये इक्वेशन आई है। स्टेप 2 भी हमने कर लिया। अब स्टेप 3 ये कहता है कि अगर आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो अगेन इसका जीसीडी निकाल लीजिए। किसका जीसीडी निकाल लीजिए? 2 और 3 का। तो 3 बाहर, 2 × 1 = 2 +1, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 - 2। हमें इस साइड पे 18 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 18 के साथ। तो इस साइड पे हमारे पास 18 आ जाएगा। 3 × 18 -2 × 18। अब इसको कंपेयर करने के लिए ये 2x है, तो हम किस तरह लिखेंगे इसको? 2 पहले आ जाएगा और माइनस हम 18 के साथ लिख देते हैं। 3y, 3 × 18 इज इक्वल्स टू 18। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो x का है 2x है ना, तो ये 2x की जगह पे हमारे पास -18 आ गया, जिसको हम x0 भी कह सकते हैं, और y हमारे पास +18 आ गया। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन हमें माइनस में तो आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स की बात कर रहे हैं जो कि माइनस में हो नहीं सकता। तो हमें इसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जनरल सॉल्यूशन में x कैसे निकलता है? x0 + b/GCD × t। और x0 क्या है? -18। b क्या है इसका? 15। और जीसीडी क्या निकला था? 5। तो x की वैल्यू आएगी -18 + 5 3 = 15, यानी कि 3t। तो -18 + 3t, और y0 - a/GCD × t। y0 की वैल्यू क्या है? ये +18। a है हमारे पास 10 और जीसीडी आया है 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 18, 5 2 = 10, तो 2t। तो ये जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गए, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ x और y चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो x और y की वैल्यू हो, इट शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में करने के लिए अगेन -18 + 3t शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि 3t शुड बी ग्रेटर देन 18। 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो t की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। और इसी तरह सेकंड क्या है हमारे पास? 18 - 2t, यानी कि y की वैल्यू जो 18 - 2t है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो -2t, यहाँ पे -18 हो जाएगा। जब माइनस खत्म होगा यहाँ पे, तो ये 18/2, और इसका ये सैम्बल भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, और 6 भी हो सकती है 6, 7, 8, और कहाँ तक जाएगी? 9 तक, क्योंकि t की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये चार वैल्यू t की आई हैं। t शुड बी 6, 7, 8 एंड 9। अब ये 6, 7, 8, 9 को आप बारी बारी उठाइए और अपनी इन इक्वेशन में पुट कीजिए। टी की जगह पे पहले 6 पुट कीजिए, फिर टी की जगह पे 7 पुट कीजिए, फिर टी की जगह पे 8 पुट कीजिए, और फिर टी की जगह पे 9 पुट कीजिए, और आपके पास आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब टी की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, और वाई की आएगी 6। और 0 + 6 भी मतलब आप उसको इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। फिर 7 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की आएगी 4। 8 पुट करेंगे तो 6 और 2। 9 पुट करेंगे तो 9 और 0। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग जो हमने t की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने डायोफेंटीन इक्वेशन को डिटेल से समझ लिया, इसकी एप्लीकेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।